Good morning kids, how are you all? Today we are going to learn English subject in standard 2. तो लास्ट टाइम हमने जो अकबर बीरबल वाला चैप्टर था वो कंप्लीट कर दिया था, उसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर दिए थे. ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 115 और 114 के ऊपर जो है वो हमने कैंसिल कर दिया है, वो हमें नहीं करना है. ठीक है, चलो पिक्चर स्टोरी. यहाँ पर एक पिक्चर स्टोरी दी है जो मैं आज आपको रीड करूँगी और साथ में हार्ड वर्ड्स अंडरलाइन करूँगी. तो आपको नोटबुक में 5 टाइम्स लिखने हैं. ओके, THE द माउस एंड द पेंसिल. The MUSE mouse and the pencil, PENCIL pencil. ONE1 DAY day, A यानी LITTLE little, MOUSE mouse, WAS was, LOOKING looking, FOR SOME some, THING thing, TOTO EAT it, HEFOUND found, PENCIL sorry. So one day a little mouse was looking for something to eat. He found a pencil. ठीक है, मैं जो हार्ड वर्ड स्टिक कर रही हूँ आपको नोटबुक में लिखना है. पहले मैं रीड कर लूँगी, हार्ड वर्ड स्टिक कर दूँगी, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. One day a little mouse was looking for something to eat. He found a pencil. मतलब एक दिन एक माउस, लिटल माउस मतलब कि क्या, छोटा सा चूहा, was looking for something to eat. वो कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था. looking for something मतलब I am going to bite you, said the mouse, and he bit hard. तो उसने जो पेंसिल थी उसको क्या कहा, आई एम गोइंग टू बाइट यू. बाइट मतलब खाना, मैं तुम्हें खा जाऊंगा, ऐसा बोलकर वो जो माउस था, चूहा, उसने उसको ज़ोर से बीट, यानी देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है ना, ऐसे ज़ोर से काटा. यू आर हर्टिंग मी, सेड द पेंसिल. पेंसिल जो थी उसने क्या कहा, यू आर हर्टिंग. हर्टिंग यानी हमें हर्ट होना, अगर कोई चीज़ हमें लग जाती है, जैसे है ना ज़ख़म, मतलब जो भी हो उसको हर्टिंग बोलते. हमें मतलब बुरा लगता है या हमें कुछ नुकसान होता है ना, उसको हर्टिंग मी ऐसा बोलते. पेंसिल ने कहा, लेट मी ड्रॉ यू कैन वन लास्ट पिक्चर एंड देन यू कैन व्हाट यू लाइक. तो क्या बोल रही है, लेट मी ड्रॉ यू वन लास्ट पिक्चर. तो क्या बोल रही है कि मुझे एक लास्ट पिक्चर ड्रॉ करने दो, देन यू कैन डू व्हाट यू लाइक. उसके बाद आप करना आपको जो अच्छा लगता वो. वेरी वेल, सेड द माउस. माउस ने कहा ठीक है, अच्छी बात है. तो उसके बाद द पेंसिल ड्रू अ बिग सर्कल. उसके बाद जो पेंसिल थी उसने बिग सर्कल यानी एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ किया. इट इज़ द चीज़ एज आस्क्ड द माउस. क्या ये चीज़ है, ऐसा उसने पूछा. वी विल कॉल इट्स चीज़, इट्स अ चीज़, सेड द पेंसिल. तो क्या बोल रहे हैं, हम लोग इसे चीज़ कहते हैं, है ना. एंड इट ड्रू 3 लिटल सर्कल इनसाइड द वन बिग. उसने फिर इस तरह से सर्कल के अंदर 3 छोटे सर्कल किए. दैट्स एन एप्पल, स्क्विक्ड द माउस. माउस ने ऐसे पूछा कि क्या ये एप्पल है. लेट्स कॉल इट एन एप्पल, सेड द पेंसिल एंड बिगन टू ड्रॉ सम फनी कर्व्स these things near the second circle. तो उसने कहा ठीक है कि हम उसे एप्पल रखते हैं. फिर सेड द पेंसिल एंड बिगन ड्रॉ द सम फनी कर्व्स, मतलब कि उसके बाद उसने फिर से ड्रॉ करना स्टार्ट किया. और फनी कर्व्स यानी कि सब मतलब ऐसे कर्व्स यानी જેને ગુજરાતીમાં આપણે વળાંક કહીએ એને ઇંગ્લિશમાં શું કહેવાય, કર્વ. तो उसने जो सेकेंड सर्कल था उसके नीचे सम फनी कर्व्स जो थे वो उसने ड्रॉ करना स्टार्ट किए नियर द सेकेंड सर्कल, यानी सेकेंड सर्कल था उसके बाजू में, नियर यानी बाजू में.
वाई धुस आर कुकुम्बर्स, उसने क्या पूछा कि क्या ये कुकुम्बर्स है। माउस लीकिंग हिज लिप्स, तो माउस के मुंह में से पानी आने लगा। लीकिंग यानी टपकना, पानी आने लगा। कुकुम्बर्स यानी જેને આપણે ગુજરાતીમાં કાકડી કહીએ છીએ, ठीक है। तो उसको जैसे जैसे पेंसिल ड्रॉ करते गई एक चीज़, तो उसी तरह से माउस उसको अलग अलग नाम देने लगा। बाद में वो बोल रहा है कि क्या ये कुकुम्बर है, तो उसके लिप्स यानी कि जो होठ को इंग्लिश में लिप्स कहते हैं। तो लिकिंग यानी कि मतलब खाने की जो इच्छा उसको हो रही थी, उसकी वजह से उसके लिप्स लिक हो रहे थे। आई विश you had hurry. I simply can't wait to get my teeth into them. तो क्या बोल रहा है कि मेरी ऐसी इच्छा है कि तुम जल्दी जल्दी इसे ड्रॉ करो। आई सिंपली कांट मतलब कि मैं अब ज़्यादा वेट नहीं कर सकता अपने दांतों को उस खाने के लिए, मतलब ठीक है। आई सिंपली कांट वेट टू गेट माई टीथ इन टू देम। द पेंसिल ड्रू इन टू लिटल ट्राइंगल्स ऑन द टॉप सर्कल्स। उसके बाद उसने 2 ट्राइंगल ड्रॉ किए, जो टॉप सर्कल, टॉप यानी ऊपर जो सर्कल था उसके ऊपर उसने 2 ट्राइंगल ड्रॉ किए। ओ हो स्क्विक द माउस ने क्या बोला, ओ हो नाउ यू हैव मेड इट लाइक अ कैट, डोंट गो ऑन। तो जैसे जैसे ड्राइंग कंप्लीट होती गई वैसे ही माउस यानी जो चूहा था उसको समझ में आने लगा था कि ये तो कैट जैसा दिख रहा है। तो नाउ यू हैव मेड इट लाइक अ कैट यानी कि अब इसको तुम कैट की तरह बनाने लगे हो। डोंट गो ऑन, अब नहीं इसको आगे मत ड्रॉ करो ऐसे। बट द पेंसिल वेंट ऑन, पर जो पेंसिल थी वो तो और आगे आगे जो ड्राइंग था वो कंप्लीट कर रही थी। टिल इट हैड ड्राइंग लॉन्ग विस्कर्स एंड माउथ ऑन द टॉप सर्कल। उसके बाद जो धीरे धीरे जो ड्राइंग था वो कंप्लीट होने लगा था। एंड द माउस क्राइड आउट द टेरर, इट्स अ रियली कैट। बाद में जैसे जैसे ड्राइंग कंप्लीट हो गया तो माउस जो था चूहा उसको पता चल गया कि इट्स अ रियल कैट, कि ये रियल कैट है। हेल्प मतलब अब मुझे हेल्प करो। नाउ सी इफ़ यू कैन ड्रॉ अ कैट दैट लुक्स रियल इनफ टू फ्राइटन अवे द माइस। मतलब हम पेंसिल से उसने जो कैट ड्रॉ की थी वो रियल लग रही थी और उससे डर कर जो माउस था वो भाग गया। क्योंकि सबसे पहले हमने स्टोरी में क्या देखा कि जो माउस था उसको वो जो पेंसिल को क्या कर रहा था, बाइट कर रहा था, है ना, खाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पेंसिल ने कहा कि मैं एक लास्ट ड्राइंग ड्रॉ कर लूँ, उसके बाद तुम मुझे खा लेना। लेकिन बाद में जैसे जैसे धीरे धीरे हमने देखा कि जैसे ड्राइंग कंप्लीट होते गए वहाँ पर उसको रियल कैट जैसा एक ड्राइंग जब तैयार हो गया तो माउस जो था माइस वो भाग गया। ठीक है। डिस्क्राइब द कैट इन योर ओन वर्ड्स। चलो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज का आपका होमवर्क ये है कि आपको ये पूरी स्टोरी वीडियो देखकर रीड करने की ट्राई करनी है और जो मैंने हार्ड वर्ड्स टिक किए हैं वो आपको नोटबुक में 5 टाइम्स लिखने हैं। ओके, और आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।